जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी का, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपका हरियाणा जीके का 25 प्रश्न, समान जीके का 15 प्रश्न, समान विज्ञान यानी साइंस का 15 प्रश्न, मैथ का 15 प्रश्न, रीजनिंग का 10 प्रश्न, हिंदी का 10 प्रश्न, अंग्रेजी का 10 प्रश्न, टोटल मिलाकर आपका 100 क्वेश्चन का इसका एग्जाम होता है, जिसमें सबसे ज्यादा आपका हरियाणा जीके का 25 सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाए जाएंगे साथियों, जो सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं किया है और एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट अपने नाम करना चाहते हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वास्तव में वरदान होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको वही सवाल बताएंगे जो पेपर में आपके हुबहू देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, जो कि हरियाणा जीके से है। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। हरियाणा में 1857 की क्रांति का शुरुआत यानी प्रारंभ आधिकारिक रूप से कहाँ हुआ था, कहाँ से हुआ था, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। 1857 की क्रांति का शुरुआत मुख्य रूप से कहाँ से हुआ था, बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे। अंबाला छावनी से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। अंबाला छावनी से हुआ था, आप याद रखना। अगर पूरी डेट की बात करें, 18 मई 1857 ईस्वी को यह क्रांति हुआ था, आप याद रखिएगा। कहां में हुआ था, तो अंबाला छावनी में शुरुआत हुआ था, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आपके पेपर में बनने वाला सवाल है, सिपाही विद्रोह के नाम से किसको जाना जाता, मतलब या सिपाही विद्रोह कब हुआ था, ये सवाल आपके पेपर में ज्यादातर बनता है। आप याद रखोगे, सिपाही विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1857 में, आप याद रखिएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 में, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। यहां से और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवा देते हैं, जो सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। यहां से सवाल सबसे ज्यादा बनता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, क्योंकि पानीपत जो जगह है हरियाणा में है, तो हरियाणा जीके से 25 सवाल पूछे जाएंगे। तो आप बताओगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको कई बार करवा चुके हैं, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, आप याद रखना। सेकंड युद्ध की बात करें तो सेकंड युद्ध हुआ था मेरे भाई 1556 में। सेकंड युद्ध कब हुआ था, 1556 में, याद रखिएगा। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तीसरा कब हुआ था, 1761 में, आप याद रखिएगा। तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में। सारे सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। इसमें पहले मैं आपको हरियाणा जीके का 25 सवाल बताऊंगा, उसके बाद नेशनल जीके का 15 सवाल, उसके बाद देखेंगे तो मैथ भी करवा देंगे आपको, ठीक है। तो एक टारगेट लेकर चलो, 25 में से जो बच्चा इसमें 20 प्लस प्रश्न सही कर देगा, यकीनन मानो उनका सिलेक्शन यहां पर पक्का है। एक ही सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। जो बच्चा इसमें 20 प्लस प्रश्न सही कर देगा, मानो उनका सिलेक्शन यहां पर पक्का हो गया। 2 नंबर सवाल देखोगे आपके पेपर में आएगा, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र एनबीआरसी स्थित है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र एनबीआरसी स्थित है, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आप याद रखोगे, आपके पेपर में आएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में स्थित है, आप याद रखिएगा। सबसे पहले तो पूछेगा राष्ट्रीय मस्तिष्क जो अनुसंधान केंद्र है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1977 में। इसका स्थापना कब हुआ था, 1977 में, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है, गुरुग्राम में। इसका स्थापना 1977 में हुआ था, आप याद रखना। गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, आपके पेपर में पूछा जाएगा साइबर सिटी के नाम से किस शहर या किस जिले को जाना जाता है, आप बिल्कुल सही करोगे। गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, आप याद रखना। आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल देखना, आपके पेपर में सवाल आएगा
हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास किसे कहा जाता है, आपके पेपर में आएगा। हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास किसे कहा जाता है मेरे भाई, बिल्कुल आप सही करोगे, आपके पेपर में आएगा। दीपचंद बर्मन को कहा जाता है, दीपचंद बर्मन को कहा जाता है, आप याद रखना, आपके पेपर में आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर बिल्कुल सही कर लोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास किसे कहा जाता है, दीपचंद बर्मन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। उससे पहले जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। जो भी क्लास का पीडीएफ रहेगा सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलेगा, एवं जो भी नई नई वैकेंसी आएगी वो सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है साथियों, इस पर आपको क्या करना है, हरियाणा लिखकर मैसेज करना है। जैसे ही आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हरियाणा लिखकर मैसेज करोगे, मेरे तरफ से हरियाणा ग्रुप का एक लिंक चला जाएगा, जिस पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ज्वाइन होने से आपको बहुत ही फायदा है, जो भी क्लास होगा डेली वो आपको पता चलेगा, एवं जो जो नए पीडीएफ आते रहेंगे, जो क्लास का डेली पीडीएफ रहेगा वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा, एवं जो नई वैकेंसी आएगी वो सबसे पहले ग्रुप में पता चलेगा। चलिएगा 4 नंबर आपका सवाल है कि प्रसिद्ध सूरज कुंड, प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है, आपके पेपर में बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से कवर करोगे। प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही करोगे, फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है, फरीदाबाद। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है बीरबारा, बीरबारा वन जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है, बिल्कुल आप सही करोगे। बीरबारा वन जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है, बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे, जिंद जिले में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, जिंद जिले में स्थित है वीरवारा वन जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है, जिंद जिले में स्थित है, आप याद रखना। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको हरियाणा ग्रुप डी का पेपर देखने को मिलेगा, क्लास देखने को मिलेगा, और इसका एग्जाम सितंबर में है। तो आज से आप अपने पढ़ाई में लगे रहो, एक साथ तैयारी करते रहो, सुबह शाम आपको डेली इस पर हरियाणा ग्रुप डी का क्लास मिलेगा। तो आप चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे। चलिएगा 6 नंबर आपका सवाल है जो सीधे आपके पेपर में पूछेगा। हरियाणा का सबसे प्राचीन और प्रमुख सिंचाई नहर कौन सा है, आपके पेपर में आएगा। हरियाणा का सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख सिंचाई नहर कौन सा है, बिल्कुल आप सही करोगे, पश्चिमी यमुना नहर, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी यमुना नहर, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, हरियाणा का सबसे प्राचीन और प्रमुख सिंचाई नहर कौन सा है, पश्चिमी यमुना नहर, ऑप्शन नंबर बी। चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, आपके पेपर में आएगा। आप बिल्कुल सही करोगे, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, बिल्कुल आप सही करोगे, भौर सैंदा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, भौर सौंदा में स्थित है, आप बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा आपका 8 नंबर सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। हरियाणा के किस स्थान को 300 से अधिक मंदिरों के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है, आपके पेपर में आएगा। हरियाणा के किस स्थान को 300 से अधिक मंदिरों के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है, बिल्कुल आप सही करोगे, भिवानी को, ऑप्शन नंबर ए। भिवानी को, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। किस स्थान में 300 से अधिक मंदिर के कारण उन्हें छोटी काशी भी कहा जाता है, तो भिवानी को कहा जाता है, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। 9 नंबर सवाल देखना, आपके पेपर में आएगा और जवाब आप लोग देते चलोगे। हरियाणा का कालेसार राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके पेपर में आएगा। हरियाणा का कालेसर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल आप सही करोगे, लाल जंगली मूड़ा के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, लाल जंगली मूड़ा के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा का कालेसर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लाल जंगली मूड़ा के लिए, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए, 10 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। खड़िया या खोड़िया लोक नृत्य हरियाणा में किस अवसर पर किया जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे। खड़िया या खोड़िया लोक नृत्य हरियाणा में किस अवसर पर किया जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, आपके पेपर में आएगा। तो ये लड़के की शादी पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ये किस पर किया जाता है? लड़के की शादी पर, ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, यह आपके पेपर में हूबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, 11 नंबर आपका सवाल है, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? आपके पेपर में आएगा, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे, राखी गढ़ी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, राखी गढ़ी। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। ऐतिहासिक पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? आपके पेपर में आएगा। ठीक है, बिल्कुल आप सही करोगे। ऐतिहासिक जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, आपको शुरुआत में हमने बताया था 1761 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था, आप याद रखना। कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था, आप याद रखना। पहला कब लड़ा गया था? 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में, आप याद रखना। ठीक है, चलो। 13 नंबर आपका सवाल है कि हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है? आपके पेपर में आएगा कि हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर है, ऐसा कौन सा सिटी है जो वैज्ञानिक उपकरणों के लिए काफी प्रसिद्ध है। बिल्कुल आप सही कीजिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा, तो यह हो जाएगा अंबाला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है? आपके पेपर में सवाल आएगा, क्योंकि ये काफी प्रसिद्ध सवाल है। आप लोग भी जवाब कमेंट में देते चलोगे। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध शेख चिल्ली का मकबरा है? बिल्कुल आप सही करोगे, कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। 15 नंबर आपका सवाल है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? आपके पेपर में आएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे, हिसार जिला में, ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएगा हिसार जिला में, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में है? हिसार जिला में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा, 16 नंबर आपका सवाल है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, आप बिल्कुल सही करोगे, गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, चलिए। 17 नंबर आपका सवाल है कि हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील दमदमा झील किस जिले में स्थित है? दमदमा झील किस जिले में स्थित है? आपके पेपर में आएगा, आप याद रखोगे, यह हो जाएगा गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील दमदमा झील एक गुरुग्राम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, नूह मेवात जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? बिल्कुल आप सही करोगे। नूह मेवात जिले का गठन कब किया गया था? बिल्कुल आप सही करोगे, 2005 में। कब किया गया था? 2005 में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा, तीज का प्रमुख त्योहार हरियाणा में किस महीने में धूमधाम से मनाया जाता है? ये आपके पेपर के लिए काफी उपयोगी है। बिल्कुल आप सही करोगे, श्रावण महीना में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। 20 नंबर आपका सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा जिला, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, चलिए। अब यहां से
आपका नेशनल जीके आएगा। यहाँ हरियाणा जीके से 20 सवाल था, तो आपने कितना प्रश्न सही किया कमेंट में जरूर बताओगे। आपने कितना प्रश्न सही किया सभी बच्चे एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए बाकी चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न 21 नंबर सवाल की ओर, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, जो मौलिक अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, आपके पेपर में आएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। तो आप बिल्कुल सही करोगे अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, बिल्कुल आप सही करोगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, इसमें भी जवाब आप लोग देते चलोगे, इसका भी 15 सवाल आपको करवाया जाएगा, ठीक है ना। बताओगे कब किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में इसका पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, लाहौर अधिवेशन में 1929 में। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में बनेगा। भारत के किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण के गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल आप सही करोगे। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, आप लोग बिल्कुल सही करोगे, गोदावरी नदी को, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, गोदावरी नदी को दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करें जो आपके पेपर में बने, तो आप याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, गंगा नदी, जिसका लंबाई आपका 2525 किलोमीटर है। जिसका लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, आप याद रखना। चलिए, 24 नंबर आपका सवाल है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने से कौन सा विटामिन सहायक होता है, रक्त का थक्का जमने में शरीर में कौन सा विटामिन सहायक होता है, बिल्कुल आप सही करोगे, विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का कौन सा विटामिन जमाता है, विटामिन के, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। बिल्कुल आप सही करोगे, इसरो का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, इसरो का मुख्यालय आपका कहाँ में हो जाएगा, बेंगलुरु में। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसरो का स्थापना कोई बता सकता है कब हुआ था, तो बिल्कुल आप सही करोगे, 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था, आप याद रखिएगा। यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा सवाल आपका बन सकता है कि अंतरिक्ष का जनक इन्हें कहा जाता है, तो अंतरिक्ष का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई उनका नाम था, तो उनको अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है, आप याद रखना, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है 26 नंबर, देखना आपके पेपर में बनेगा। सवाल क्या कह रहा है कि भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। सबसे पहले अगर हम एक्स्ट्रा सवाल की यहाँ पर बात करें, तो नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पर और एक्स्ट्रा सवाल की बात करें, जैसे में नीति आयोग जो था, पहले इसका नाम था योजना आयोग, इसका पहले नाम क्या था, योजना आयोग, आप याद रखिएगा। इसका पहले का नाम क्या था, योजना आयोग, आप याद रखिएगा। इसका पहले का नाम क्या था, योजना आयोग नाम था, आप याद रखिएगा। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 2015 में। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 2015 में हुआ था, सॉरी, योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950 में। और इसी योजना को बंद करके फिर से नीति आयोग चालू कर दिया गया, मतलब योजना आयोग ही नीति आयोग है, ठीक है, कहने का मतलब वही है। तो योजना आयोग का स्थापना 1950 में किया गया था, लेकिन इसको फिर बंद कर दिया गया था 2014 में। कब बंद कर दिया गया था, 2014 में। फिर इसी योजना का नाम चेंज करके नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। इसका जो
अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप जो एक प्रमुख बौद्ध स्मारक है, भारत के किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप जो एक प्रमुख बौद्ध स्मारक है, भारत के किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल आप सही करोगे, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। सांची का स्तूप जो एक प्रमुख बौद्ध स्मारक है, भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में बनेगा। भारत का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में आएगा साथियों, भारत का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह मुख्य रूप से किस जानवर के बचाव के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए। सबसे पहले तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट की इसके बारे में बात करो तो ये जो है बाबू असम में, सबसे पहले तो पूछेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ में? तो असम में। असम आप याद रखिएगा, आपके पेपर में बनने वाले सवाल है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? असम में। उसी प्रकार से एक्स्ट्रा और भी सवाल है, सिमलीपाल या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? ये काफी बनता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? आप याद रखोगे, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? उत्तराखंड में, आप याद रखोगे। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान फिजिक्स में बल का एसआई मात्रक क्या होता है? आपके पेपर में पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो बिल्कुल आप सही करोगे। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, पास्कल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है। क्या होता है? बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही करोगे, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई? वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल, बिल्कुल सही करोगे। जूल का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति, सॉरी, ऊर्जा, ऊर्जा का एसआई मात्रक, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक दोनों सेम ही होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, आप याद रखना। आपके पेपर में यह बनने वाला सवाल है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, आप याद रखिएगा। चलिएगा, 30 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में बनेगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे। इसका शुरुआत जो किया गया था मेरे भाई, आप याद रखना, 1896 में। 1896 में इसका शुरुआत किया गया था। ओलंपिक खेल जो होता है हमेशा 4 वर्षों पर होता है, आप याद रखना। आपके पेपर में बनेगा। अभी 2024 में लास्ट में हुआ है, अब 2028 में ओलंपिक खेल होगा। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का ऐतिहासिक नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? आपके पेपर में बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। ये जो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन हुआ था, आप याद रखना। यह आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। इसमें महात्मा गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। अगर हम सविनय असहयोग आंदोलन की बात करें तो यह हुआ था 1930 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1920 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। चलिएगा, वायुमंडल के किस परत में, वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? आपके पेपर में बनने वाला सवाल है, तो बिल्कुल आप सही करोगे। सवाल आपका क्या कर रहा है? सवाल आपका कार्य कि वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है जो हानिकारक है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो आप याद रखिएगा, आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा मध्यमंडल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है ना, मध्यमंडल में पाया जाता है। आपके पेपर में सारे बनने वाले सवाल हैं। चलिएगा, 33 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? आपके पेपर में आएगा। ठीक है ना, तो उच्च सदन किसको कहा जाता है? सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2। एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक है, तो एक उच्च सदन की बात करेंगे तो उच्च सदन कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा कहलाता है। ठीक है, आप याद रखना। चलिए, 34 नंबर सवाल,
34 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, देखिएगा। भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक को शॉर्ट में आरबीआई भी बोलते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसका स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, आप याद रखिएगा। इसका मुख्यालय आपका कहाँ पड़ेगा भाई? इसका मुख्यालय आपका मुंबई में पड़ेगा, याद रखिएगा। आपके पेपर में यह बनने वाला सवाल है। इसमें पैसा छापने का काम किया जाता है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? तो मुंबई में है, आप याद रखिएगा। चलिए, आज का आखिरी सवाल है जो सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगर यही बात करेगा कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो महिला का नाम आएगा मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना, ठीक है। ये सारे सवाल आपके पेपर के लिए उपयुक्त हैं, आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। तो चलिए, आपने कितना प्रश्न सही किया कमेंट में जवाब दोगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जो बच्चा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, या उधर जाके सर्च मारिए उम्मा जी के ट्रिक। उम्मा जी के ट्रिक जैसे ही सर्च मारोगे, आपके सामने एक चैनल आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।